वेलकम टू एग्जाम क्रैक। सब्सक्राइब एग्जाम क्रैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1911 में हुआ। और इसके डिजाइनर कौन थे? तो इसके डिजाइनर जॉर्ज विवेट थे। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है या दिल्ली में स्थित है? तो पूछा जाता है कि इंडिया गेट का डिजाइनर कौन थे? तो इसके डिजाइनर थे एडविन लुटियन। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चंद्रगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत में रहा। और एक और प्रश्न मेगास्थनीज से पूछा जाता है कि जो इंडिका पुस्तक है किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं कि जो एंथोलॉजी नज़र आ रहा है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी के अध्ययन किया जाता है, और पिस्सीकल्चर में मछली का अध्ययन किया जाता है, और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात जब यूरेनियम की है तो यूरेनियम का अग्रणी राज्य कौन है भारत में? तो आंध्र प्रदेश यूरेनियम का अग्रणी राज्य है। जबकि देश बोला जाए तो कजाकिस्तान जो है वह यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात यहाँ पे किसकी है? तो बात यहाँ रिएक्टर की है। तो रिएक्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला रिएक्टर कौन था? तो भारत का पहला रिएक्टर था अप्सरा, जो कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा है किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा किस देश में स्थित है? जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, बात हड़प्पा की है तो पूछा जाता है एक प्रश्न कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है कौन सा काल है? तो इसका काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, जो कार्बन डेटिंग मेथड द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया? तो जो दिल्ली में लाल किला है इसे किसने बनाया? तो इसे शाहजहां ने बनाया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। शाहजहां ने एक और बनाया था क्या? ताजमहल जो आगरा में स्थित है, जो 7 अजूबों में से एक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। किसका निर्माण? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था अपनी बीवी मुमताज महल के याद में। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और बोला जाए कि सबसे हल्का ग्रह कौन है? तो जो ऑप्शन डी है शनि सबसे हल्की ग्रह है। और पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र जो है उसे पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह की है? तो सबसे अधिक उपग्रह पहले बृहस्पति ग्रह के थे पर अब शनि ग्रह के हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हालेबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो हालेबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता हैं होयसल वंश। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, केपी नहर किन्हें जोड़ता है? तो केपी नहर जो है किसे जोड़ता है? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है लाल सागर और भूमध्य सागर, तो इसे कौन जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। एक और है, क्या है? कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, और कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले नहर का नाम है पनामा नहर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर या नहर बोला जाए तो कौन है? तो पनामा नहर है, जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है यदि किसी चालक के तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होगा भाई? तार को अगर लंबा करे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि एक रिलेशन होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाय ए। एल लेंथ होता है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ओम किसका मात्रक है? तो ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, जबकि ओम मीटर रेजिस्टिविटी का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेराम्बूर जो है किस लिए प्रसिद्ध है भाई? रेल डिब्बों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है पेराम्बूर। तो इसे भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है भाई? तो पेराम्बूर जो है चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थित है, और इसका निर्माण 1952 ईस्वी में किया गया था। इसे यानी यही जो है पेराम्बूर में जो रेल फैक्ट्री है, इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, और ये प्रथम भारत का रेल कोच फैक्ट्री है। और एक और पूछा जाता है कि जो कपूरथला है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपूरथला भी ICF बोल सकते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, और जो कहाँ है? पंजाब में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे, ऑप्शन बी में क्या नज़र आ रहा है भाई? ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है कांच की फैक्ट्री। तो जो कांच की फैक्ट्री है, फिरोजाबाद कांच की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कोयम्बटूर तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लाह के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लाह के लिए रांची प्रसिद्ध है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विनय पिटक में किनके उपदेशों का संकलन है? तो विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक त्रिपिटक का एक भाग है, और जो त्रिपिटक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का आविष्कार ऑरविल और विलियम राइट के द्वारा किया गया, जिसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो ऑप्शन सी देख रहे हैं मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, और जो सर मैकमिलन थे इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने बाईसाइकिल का आविष्कार किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तार खींचने योग्य सबसे नम्य धातु कौन है? तो तार खींचने योग्य सबसे नम्य धातु सोना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो तार खींचने योग्य का बात होता है, नम्य का बात, तो नम्य मतलब तन्यता, तो सबसे अधिक तन्यता किसकी है? सोना की है, मतलब सबसे अधिक सोना को खींचा जा सकता है। और जो ऑप्शन बी देख रहे हैं चांदी, तो चांदी से क्या इंपॉर्टेंट है? तो चांदी से इंपॉर्टेंट ये है कि चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। और सबसे कठोर धातु का अगर बात किया जाए तो यानी सबसे कठोर पदार्थ की बात किया जाए तो हीरा है, और सबसे कठोर धातु की बात किया जाए तो प्लेटिनम है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है क्या है भाई? सोडियम सिलिकेट। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और सोडियम सिलिकेट जो है इसका रासायनिक फार्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होता है? Na2SiO3। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साबुन बनाने में सोडियम सिलिकेट का या क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यह किसका नाम है? तो जो खाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है, जो धावन सोडा होता है, धोने की सोडा होता है। और जो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण एक गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है भाई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि बांग्ला भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जबकि सबसे अधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और
पूछा जाता है एक प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो जो चीन की मंडारिन भाषा है वह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि अंग्रेजी जो है मंडारिन के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो 1857 का विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और जो 1857 का क्रांति था भारत का सबसे पहला अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी था, और इसके जो मेन हीरो थे कौन थे, तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, तो चर्बी वाले कारतूस के कारण, जो बम में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता था उसके कारण जनरली 1857 का विद्रोह हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन बी में देख रहे हैं, तो लॉर्ड डलहौजी कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति जो था, अपहरण नीति बोला जाता है, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था 1848 से 1856 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी में है कैप्टन हॉकिंग्स। और कैप्टन हॉकिंग्स कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंग्स थे आए थे अंग्रेजी कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी बन के। कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंग्स। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, तो ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है भूपर्पटी में भाई, तो एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन बी नज़र आ रहा होगा पंपास, तो पंपास दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। ऑप्शन सी नज़र आ रहा होगा प्रेयरी, और प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है। और ऑप्शन डी नज़र आ रहा होगा सवाना, तो सवाना कहाँ का है भाई, सवाना उत्तरी अफ्रीका का घास का मैदान है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मार्लो मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किया गया, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मार्लो मिंटो सुधार क्या था, तो यह सुधार के तहत पहली बार भारतीयों को राजनीतिक में प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया था, जिसमें क्या किया गया था, हिंदू को कम मौका दिया गया था, कम प्रतिनिधित्व को मौका दिया गया था, और मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ज़्यादा मौका दिया गया था, जिसके कारण विरोध भी हुआ था। तो मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 ईस्वी में। अब आपके लिए प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन किसने लगाया था। ऑप्शन है लाला अमरनाथ, सुरेश रैना, सैयद मुश्ताक अली, कपिल देव। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने किया था, तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। तो अगर आप अपने चैनल एग्जाम क्रैक में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।